भारत में जब भी महिला सशक्तिकरण की बात चलती है तो उन महिलाओं का नाम सबसे पहले आता है जो या तो राजनीति या फिर सिनेमा या फिर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाएं सशक्तिकरण की राह पर हैं और अपने पक्ष की मजबूत दावेदारी दिखा रही हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है देश की सुरक्षा का, और जब बात देश की सुरक्षा की हो तो इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को कम क्यों आंका जाए। उतार कर चूड़ियां बंदूक मैंने थामी है, आज ही तो मैंने अपनी हस्ती पहचानी है। करूंगी मैं सेवा ये मैंने ठानी है, अब पता चलेगा माँ रगों में खून है या पानी है। आज ही तो मैंने अपनी हस्ती पहचानी है, आज ही तो मैंने अपनी हस्ती पहचानी है। सशक्त सबल आत्मविश्वास से भरपूर ये महिलाएं हैं शान हिंदुस्तान की। स्पेशल रिपोर्ट में आज एक सफर बीएसएफ की महिला प्रहरियों के साथ। पंजाब में मौजूद खरगा बीएसएफ ट्रेनिंग कैंप में मैं हूं आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। इसमें शामिल होने का मतलब एक बड़े इम्तिहान से गुजरना है। राज्यसभा टीवी की टीम इस बार है पंजाब के होशियारपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर खरगा बीएसएफ ट्रेनिंग कैंप में, जहां पर हमने इन वीरांगनाओं, इन साहसी महिला प्रहरियों के साथ कुछ वक्त गुजारा और देखा कि कितनी कड़ी मेहनत है इनके इस प्रशिक्षण में। और कैसे इनकी मेहनत ने इन्हें दिलाया एक मकाम। ये मकाम मिलना आसान नहीं था, इसमें बहुत हद तक कुर्बानी का जज्बा था और बेपनाह प्यार था अपनी मिट्टी से। मुंह अंधेरे इनके दिन की शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत बेहतरीन एक्सरसाइज से है जो इनमें से प्रत्येक के लिए अलग तरह से डिजाइन की गई है, क्योंकि इसमें इनकी शारीरिक संरचना का बेहद ख्याल रखा गया है। हमारी 44 वीक्स की ट्रेनिंग होती है लड़कियों की, और जब इनिशियली लड़की आती है तो बिल्कुल रॉ होती हैं, जैसे मेल रिक्रूट्स होते हैं हमारे। हम इनको कैटेगराइज करते हैं कि इनकी फिजिकल एबिलिटीज़ कितनी हैं। अकॉर्डिंगली द डाइट पैटर्न इज सेट। साइंटिफिकली स्पीकिंग इनका ग्राफ की जो प्रोग्रेशन है मेल रिक्रूट से थोड़ी सी कम होती है, सो अकॉर्डिंगली जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो एक्सरसाइजेज हम उसी हिसाब से डिवाइस करते हैं। उसके बाद साथ ही ड्रिल की ट्रेनिंग, उसके साथ वेपन ट्रेनिंग, और उसके साथ जो इनकी टैक्टिकल और अदर सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग है वो साथ साथ चलती रहती है। हर वीक वाइज और हर मंथ वाइज प्रोग्रेशन इनकी देखी जाती है कि कितना प्रोग्रेस किया है इन्होंने। अगर कोई वीक स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से बाहर निकाल लिया जाता है और उनकी फिर एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं। कि मैं पंजाब के इस एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ जो सबसे बैकवर्ड माना जाता है। वहाँ के लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर निकालना सही नहीं समझते हैं, और जब मुझे मौका मिला बीएसएफ ज्वाइन करने का तो मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं बीएसएफ ज्वाइन करूं, घर से दूर जाऊं, क्योंकि उनको लगता था कहीं ना कहीं लड़कियां इस समाज में अनसिक्योर हैं। लेकिन मैंने अपने फादर को समझाया कि मैं जॉब करना चाहती हूं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूं, कुछ करना चाहती हूं। तो धीरे धीरे वो मान गए। फिर मैंने बीएसएफ ज्वाइन किया। ट्रेनिंग करने के बाद जब मैंने उनको बताया कि कैसे हमने हार्ड ट्रेनिंग की है, कैसे हम फिजिकली मेंटली टफ हो गए हैं पहले से ज़्यादा, तो अब उन्हें लगता है कि अगर ये देश की रक्षा कर सकती है तो अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकती। देखा जाए तो सेना में इस तरह के प्रयोग काफी पहले से हो रहे थे और बीएसएफ में भी मेडिकल और मिनिस्ट्रियल श्रेणी में महिलाओं की तैनाती हो रही थी। लेकिन लगभग 750 महिला कांस्टेबलों की भर्ती के साथ एक नया रास्ता खुला इन महिलाओं के लिए, और बीएसएफ का खरगा एसटीसी कैंप बना इन महिलाओं के लिए मील का पत्थर, जहां पर इन्हें ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं हासिल हुई। सीमा सुरक्षा बल में महिलाओं की तैनाती मिनिस्ट्रियल और मेडिकल श्रेणी में काफी पहले से रही। यहाँ पर ऑफिस के कामकाज के साथ साथ जवानों और घायल सिपाहियों की सेवा में भी बीएसएफ में मौजूद महिला कर्मी कभी पीछे नहीं रही।
उनकी सेवाएं और काम के प्रति समर्पण की मिसाल उन्होंने हमेशा कायम की। लेकिन पहली बार लगभग 745 महिला कांस्टेबलों की भर्ती की गई। इनकी तैनाती के पीछे बहुत सी वजहें थीं और इसी के साथ महिला प्रहरियों के रूप में इनकी तैनाती सीमा पर की जाने लगी। औरतों को सशक्त करने की दिशा में यकीनन ये एक बेहतरीन कदम रहा जो इन महिलाओं की जिंदगी में एक नई रोशनी का संचार कर गया। इनमें से बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन बीएसएफ ने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्हें अपने साथ शामिल किया। आप अपना नाम बताइए। मोनिका। मोनिका, ये बताइए क्या कुछ बदलाव आपने महसूस किया बीएसएफ में शामिल होने के बाद? हाँ, मेरे पति की ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। उनके एक्सपायर होने के बाद मेरे को दुनिया बहुत गलत नज़र से देखती थी, लेकिन जब से मैं बीएसएफ ज्वाइनिंग किया है मेरे अंदर ये ताकत आई है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। जो दुनिया मेरे को गलत नज़र से देखती थी, आज मैं ये भी हिम्मत रखती हूँ कि मैं उसका सामना कर सकती हूँ। बहुत अच्छा। आपका नाम बताइए मुझे। शोभा पांडे। शोभा जी, क्या कुछ हुआ आपके साथ और आपने कैसे ये महसूस किया कि बीएसएफ ज्वाइन करने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया? मैम, मेरे हस्बैंड की बहुत लंबी बीमारी के बाद एक्सपायर हो गए थे। बीएसएफ में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बीएसएफ बहुत अच्छी है, बीएसएफ में बहुत सेफ्टी है। आपके बच्चे हैं? जी मैम, एक बेटा है मेरा। तो अब उसको आप आगे कहाँ देखना चाहती हैं? बीएसएफ में भर्ती करवाएंगी? बाद में मैं अब पढ़ा लिखा के अच्छी पोस्ट में उसे भर्ती कराऊंगी और मेरा बेटा भी देश सेवा करेगा। जो मेरे हस्बैंड ने कर सके वो मेरा बेटा करेगा, वो मैं करूँगी। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में भी बीएसएफ से जुड़ने पर गर्व महसूस करते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बीएसएफ से जोड़ने का जज्बा रखते हैं। बीएसएफ में भर्ती और वर्दी मिलने के बाद आत्मसम्मान और देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा सारे दुखों, तकलीफों और अकेलेपन सेवा की राहों में फर्ज गुनाहों में। क्योंकि इस पूरी कवायद में अपने को पूरी तरह से देश सेवा को समर्पित करना एक नई उड़ान की तरह था। जहां अनंत आकाश था और उड़ान बहुत ऊंची थी। अपनी आँखों से हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है काफ़ी उच्च श्रेणी का वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें फिजिकल फिटनेस, वेपन हैंडलिंग, फायरिंग स्किल्स, बॉर्डर मैनेजमेंट से संबंधित विषय, काउंटर इंसर्जेंसी से संबंधित सब्जेक्ट्स और आंतरिक सुरक्षा के संबंधित सब्जेक्ट्स इनको सिखाए जाते हैं। और ट्रेनिंग करने के बाद ये पूरी तरह से एक निपुण बॉर्डरमैन, बॉर्डर वुमन बन के यहाँ से निकलती हैं। सीमा सुरक्षा बल और उसमें मौजूद महिला प्रहरी, जिन्होंने अपने मुश्किल सफर के संगे मील खुद तय किए, तमाम मुश्किलों और रुकावटों को पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल तक खुद पहुंची। ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने समाज की खींची लकीर को पीछे छोड़ते हुए अपनी एक अलग जगह बनाई, जो एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने को तैयार दिख रही है। क्योंकि तमाम जिम्मेदारियों से बड़ी है ये जिम्मेदारी, जहां जान का जोखिम भी है और बात है अस्मिता की, क्योंकि ये मामला है सरहद की सुरक्षा का। और वादा है अपने आप से, लेकिन इनके यहाँ तक पहुँचने का सफर आसान ना था। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी फोर्स में नहीं था, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट था। जैसे भी मैं कोई आर्मी से रिलेटेड कोई मूवी देखती या कुछ न्यूज़ देखती तो सोचती थी कि काश जब यूनिफॉर्म पहनने का मौका मुझे भी मिले, लेकिन जब मुझे मौका बीएसएफ ने दिया। इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगाहबान है आँखें। जय हिंद। तो हमने बोला कि अगर हम सिविल किसी में जॉब करते तो शायद हमें यूनिफॉर्म पहनने का मौका नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आके हमें यूनिफॉर्म पहनने का और देश की सेवा करने का मौका मिला है।
इन तमाम ऑपरेशंस में ये पुरुष सहयोगियों के साथ हम कदम चल सके, इसके लिए इन्हें गुजरना पड़ता है बेहद कड़े प्रशिक्षण के साथ। इनके इस कड़े प्रशिक्षण को देखने का मौका मिला हमें खड़का में मौजूद बीएसएफ सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर में, जहां पर इन्हें दिन और रात दोनों बेहद कड़े प्रशिक्षण के दौर से गुजरना पड़ता है। शरीर को चुस्त बनाने के लिए एथलेटिक्स की एक अच्छी खासी कवायद। फिर बारी आती है हथियार को संभालने और कैसे अपने दुश्मन से लोहा मनवाना है। इसकी ट्रेनिंग भी इन महिला प्रहरियों को दी जाती है, जो काफी मुश्किल है, क्योंकि दिन के साथ रात में भी कैसे दुश्मन से निपटा जा सकता है, इसके लिए इन्हें पूरी तरह से तैयार किया जाता है और उस स्तर की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसी बीच मोर्चे पर जाने से पहले किस तरह स्ट्रैटेजी तैयार की जाए और उसमें अपने सहयोगी को कैसे सेफ पैसेज देते हुए टारगेट तक पहुंचा जा सकता है, इसकी भी ट्रेनिंग वरिष्ठ कर्मियों द्वारा दी जाती है। फिर बात आती है इंसानियत और टीम स्पिरिट की भावना को कैसे निभाना है। ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग का ये प्रशिक्षण इन्हें ऑपरेशनल एरिया में या यूं कहें कि दुर्गम इलाकों में कैसे अपने आप को बचाकर टारगेट तक के पहुंचना है, ये सिखाता है। ये बेहद मुश्किल प्रशिक्षण है जो बीएसएफ की महिला प्रहरियों को यहाँ पर इस समय ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जा रहा है। बेहद कठिन प्रशिक्षण और बहुत हद तक खतरनाक भी, लेकिन महिला प्रहरियों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और दिन भर के कड़े प्रशिक्षण के बाद शाम जब थकन उतरती है तो वो मंजर देखने के काबिल है। मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो। बीएसएफ की महिला प्रहरियों ने कई मोर्चों पर अपने आप को साबित भी किया और इसमें इनका साथ दिया इनके कड़े प्रशिक्षण ने, इनकी बेहद मुश्किल ट्रेनिंग ने, ताकि जब भी ये किसी मुसीबत में फंसे या किसी परेशानी का सामना करें तो विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी इन्हें कैसे आगे बढ़ना है, ये इस प्रशिक्षण में इन्हें बखूबी सिखाया गया। बीएसएफ में आने के बाद उनको ऐसा लगा, उनको ये विश्वास हो गया कि हमारी बच्चियां कहीं भी जाएं, हर मुश्किल का मुकाबला वो डट के कर सकती हैं और उनको हम पे गर्व है कि हम उनके बेटों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देख रहे हैं बीएसएफ की महिला प्रहरियों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। हम हैं इस समय काहनगढ़ सीमा सुरक्षा चौकी पर, जहां पर ये बीएसएफ की महिलाएं तैनात हैं और जो लगातार अपने देश की सेवा में लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। और अब राज्यसभा टीवी की टीम है अमृतसर में, जहां सीमा पर ये बड़ी संख्या में तैनात की गई हैं। ये है इनकी कर्म भूमि, जहां अपनों से दूर ये सरहद की हिफाजत में तैनात हैं। इनके बुलंद इरादे, इनके हौसले और अज़्म की पहचान है। ये पहचान है इनके दृढ़ निश्चय की। कि जब मैं पहले थी ना अपने घर में, तो बचपन में तो मैम जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे बोलते थे कि तुम ये काम नहीं कर सकती, लड़का ये काम करेगा, तू नहीं कर सकती ये काम। तो मैं मुझे दिल में फील होता था क्यों मैं क्यों नहीं कर सकती ये बात, मैं भी ये काम कर सकती, जो मेरा भाई कर सकता है मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं मुझे ये बीएसएफ एक ऐसा रास्ता दिखा कि जहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स में कोई फ़र्क नहीं दिखा। यहाँ पहुँचने से पहले इन्हें ज़रूरी हिदायतें दी जाती हैं, क्योंकि ये सीमा पर मौजूद इलाका है, काफी सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पर कुछ भी करना, कुछ भी कहना और अपनी ड्यूटी को अंजाम देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आईबी की सैंक्टिटी बनाए रखने के लिए हम
अलग अलग प्रकार की ड्यूटियां जो हैं अपने जवानों से कराते हैं। सतत कोशिश रहती है कि जो IB है उसकी हम सैंक्टिटी को बरकरार रखें और किसी को भी इसको तोड़ने की इजाज़त ना दें। IB के ऊपर में ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं, उनके अंदर में कहीं पर भी हमें आज ये महसूस नहीं होता कि ये कहीं औरत होने के कारण कमज़ोर हैं या कुछ हैं। ये इलाका है सीमा चौकी कहानगढ़ का, जहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद है पाकिस्तान की सीमा चौकी भानुचक। यहाँ पर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती है और BSF की ये कोशिश बेहद सराहनीय रही, क्योंकि एक बेहतरीन प्रशिक्षण के बाद इन महिला प्रहरियों की तैनाती इस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर की गई। 44 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद इनकी तैनाती विभिन्न जगहों पर होती है। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से मिलती है और तकरीबन 553 किलोमीटर वाली ये सीमा काफी अहम है। यहीं से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की चौकी दिखाई देती है और यहाँ पर तैनात महिला प्रहरी चौकस निगाहों के साथ बेहतरीन प्रशिक्षण के बाद हथियारों से लैस होती हैं और बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम देती है। कभी चिलमन से वो झांके, कभी चिलमन से हम झांके, आग लगा दो उस चिलमन को, ना वो झांके ना हम झांके। आज आधुनिक युग में पुरुष और नारी एक समान है, जिसकी जीती जाती मिसाल हम महिला प्रहरी हैं। हमारा त्योहार भी यही है, हमारा दुख भी यही, हमारा सुख भी यही और जिंदगी भी यही है। यहाँ पर कई मीलों खेती की जमीन है और इन पर बड़ी संख्या में मजदूर आदमियों के साथ मजदूर औरतें भी काम करने जाती हैं। यही औरतें कई बार तस्करी में लिप्त पाई गईं। इसके अलावा जो औरतें इन खेतों में काम करने जाती थीं, लौटने पर BSF द्वारा तैनात गांव की ही कुछ औरतें तलाशी लेती थीं। आपसी रंजिश और दुश्मनी ना बढ़े, वो खामोशी से जो भी सामान ये ले जाना चाहती थी ले जाने देती थीं और देखते ही देखते तस्करी बढ़ने लगी। और इन तमाम बातों को देखते हुए BSF ने ये महसूस किया कि इसके लिए ट्रेंड महिला कर्मियों की जरूरत है, जो स्थानीय ना हो और स्थानीय हो भी तो संख्या में ज्यादा ना हो, ताकि इस तरह की वारदातों पर काबू पाया जा सके। इन लड़कियों के साथ काफी अहम तजुर्बे किए गए BSF द्वारा, खासतौर पर दूर दराज से आई लड़कियां जो BSF में महिला प्रहरी की तरह तैनात की गईं। इनकी आंखों में कुछ कर दिखाने का जज्बा था और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये बहुत कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। और यूं BSF ने इन महिला प्रहरियों को तलाशी, गश्त, OP ड्यूटीज, सिक्योरिटी ड्यूटीज और बॉर्डर पोस्ट के साथ साथ व्हीकल गार्ड ड्यूटी, नर्सिंग, डॉक्टर, गुप्तचर, महिला घुसपैठियों को रोकना और उन पर नजर रखने जैसे कामों में इन महिला प्रहरियों की तैनाती शुरू की। और इस दौरान सतर्कता और समय रहते स्थिति को कैसे संभाला जाए, इसकी ट्रेनिंग इन्हें बखूबी दी गई, जो इनकी पोस्ट पर रहते हुए काफी अहम जिम्मेदारी है। हम OP रहते हैं तब काउंटर पार्ट की हर एक गतिविधि के बारे में हमें जानकारी रखनी पड़ती है। यहाँ पर बहुत सी स्मगलिंग वगैरह होती है, जैसे कि करेंसी का होता है, नारकोटिक्स का भी होता है, वेपन्स का भी होता है, और भी मैम बहुत होते हैं, अपराध होते हैं। इनको हम रोक सके इसलिए हम यहाँ पर OP ड्यूटी करते हैं। जो भी अगर हमें कोई गलत एक्टिविटी दिखाई पड़ती है तो हम अपने कंपनी कमांडर को इसके बारे में उसी समय बताते हैं, ताकि वो जो भी इसका आगे का काम हो वो कर सके। अटारी की इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का बेहद अहमियत है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान से आने वाले पैदल यात्री एंट्री लेते हैं। यहाँ पर काम करने वाली महिला प्रहरियों को अपनी जिम्मेदारी बखूबी मालूम है कि उन्हें कितनी सूझबूझ के साथ इस पूरे काम को अंजाम देना है। इस सफर में सरहद से सटे छोटे छोटे गांवों से भी हमारा गुजर हुआ और इन गांवों के टेढ़े मेढ़े रास्तों के साथ खराब सड़कों को भी हमने बड़े करीब से देखा। इस मुश्किल रास्ते पर हर दफा हमारी थकन और इनका हौसला हमारे लिए बाइस फख्र था। और इसी दौरान हम सीमा से सटे एक गांव से गुजरे, जहां
1971 में हुए युद्ध के बाद बने शहीदों के स्मारक पुलकंजरी को देखने का मौका भी मिला और वहीं पर महाराजा रणजीत सिंह के दौर में बनी ऐतिहासिक इमारत को भी देखा, जो उस वक्त के शानदार दौर की गवाह है। और अब राज्यसभा टीवी की टीम अपने आखिरी पड़ाव में आ पहुंची है, अटारी बॉर्डर, जिसे अमूमन लोग वाघा बॉर्डर भी कहते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचते ही एक अलग ही मंजर देखने को मिला, जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। यहाँ का रंग बेहद हसीन है। अटारी और वाघा बॉर्डर पर तो मंजर बिल्कुल ही बदल जाता है, जहाँ रिश्तों की एक मिठास भी है और जहाँ दर्द की एक दास्तान भी है। यहाँ पर हजारों हजार लोग इस परेड को देखने शामिल होते हैं और यहाँ पर बीएसएफ की महिला प्रहरियों का रंग देखते ही बनता है। हजारों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं और इस मंजर में खुशी, दर्द, नफरत और मोहब्बत के एहसास को बखूबी देखा जा सकता है। डालो चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। दोनों तरफ की आवाम, उनके चेहरों पर आते जाते एहसास और इस एक लम्हे में देशभक्ति का जज्बा देखते ही बनता है। इस एक वक्त में देश और उससे जुड़े हजारों लोगों का जन सैलाब गौरवान्वित कर जाता है। भारत की तरफ से महिला सिपाहियों की टुकड़ी भी इस काम में लगी हुई है। ये बदलते भारत की तस्वीर है, उस भारत की जहां बेटियों का बड़ा मान सम्मान है और इन बेटियों ने ये साबित कर दिखाया कि वो किसी से कम नहीं। वाघा बॉर्डर पर ये रोज का मामूल है, जहां हर रोज झंडा चढ़ाया और उतारा जाता है, सलामी दी जाती है और फिर दरवाजा बंद हो जाता है। तमाम हौसलों और उड़ान के बाद बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है अभी इनके कार्यक्षेत्र को विस्तार देने की। इनकी उड़ान को यहीं तक न रोका जाए, इन्हें खुले आकाश में और ऊंची उड़ान भरने का हौसला दिया जाए। वर्ष 2008 में 750 महिला प्रहरियों की भर्ती की और वहां से महिला प्रहरी बीएसएफ में उनकी शुरुआत हुई। अभी 2013-14 के साइकिल में हम और 1500 महिलाएं भर्ती कर रहे हैं और इस वर्ष पहली बार हमने महिला बीएसएफ ऑफिसर भी भर्ती करना शुरू किया है। वो असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक पे भी आ जाएंगी। तो इस तरह से धीरे धीरे हम इनका रिप्रेजेंटेशन 5% तक लेकर आएंगे। और मैं देश की बाकी लड़कियों को भी कहूँगा कि वो महिलाओं को कि वो ज़रूर बीएसएफ जैसी महान फोर्स को ज्वाइन करें, जिसका देशभक्ति का इतना बड़ा रिकॉर्ड है, जो देश की सबसे महत्वपूर्ण सीमाओं की रक्षा कर रहा है। इस बल को जरूर ज्वाइन करें। बहरहाल राज्यसभा टीवी का महिला प्रहरियों के साथ बिताया ये सफर बेहद दिलचस्प रहा। जहां देश के बहुत से हिस्सों में लड़की का जन्म उसके परिवार के लिए आज भी अभिशाप माना जाता है, चिंता का सबब माना जाता है, वहां इन बहादुर बेटियों का हौसला और अज़्म एक नई रोशनी, एक नए भारत की तस्वीर पेश कर जाता है और ये भी संदेश दे जाता है कि माहौल और स्थितियों को बदलना स्वयं के हाथों में है। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हिंदुस्तान की हजारों हजार बेटियों की जिंदगी की मिशले राह है इनका वजूद। बीएसएफ में मौजूद ये महिला प्रहरी अपने हौसले और अपनी उड़ान की वजह से पूरे देश भर में जानी और पहचानी जाती है। इनको देखकर, इनके हौसलों को देखकर कुछ पंक्तियां बरबस याद आ जाती हैं
कि अपनी बातों से दुनिया हैरान करनी है, हद परवाज से ऊंची उड़ान भरनी है। शामिल है इनकी जिंदगी में एक बेहद कड़ा प्रशिक्षण, लेकिन इनकी मंजिल अभी यहाँ थमी नहीं है, इन्हें लगातार आगे बढ़ते जाना है। राज्यसभा टीवी की टीम के साथ मैं समीना अटारी बॉर्डर से आपसे ले रही हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार, आदाब।